सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, यह हम सब श्रेष्ठ जनों का, आर्य जनों का परम कर्तव्य है। ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान जिससे यह इंसान और यह जहान महान बनता है, ऐसी ऋषियों की परंपरा, ऐसे भारतीय मनीषियों की परंपरा हम ऐसे दिव्य ज्ञान का पान कर रहे हैं, अपने जीवन में इसका आधान कर रहे हैं। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है आपको। और ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं निरंतरता के साथ। और बहुत ही सुंदर बात पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी कि हम अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिलाएं और उसके दिए हुए सामर्थ्य से पुरुषार्थ करें। हाथ पर हाथ बैठ करके जो है मलने से या हाथ के ऊपर हाथ धर करके बैठने से कभी हमारे जीवन की उन्नति, हमारे जीवन की सफलता कभी भी सुनिश्चित नहीं होती है। अतः हम यज्ञी वृत्ति वाले बने। हमारा जो मन हो वह कल्याणकारी मन हो, हमारा ज्ञान अक्षीण हो, कभी वह क्षीण होने वाला ना हो, वह शुद्धता से, पवित्रता से युक्त हो और हम दूसरों की सदा सहायता करने वाले बने, हम दूसरों का उत्कर्ष करने वाले बने, दूसरों का उत्थान करने वाले बने। किसी से भी द्रोह ना करें, किसी के साथ भी हम विद्रोह की स्थिति में न रहें। मानव जीवन का उद्देश्य अपने आत्म कल्याण से इस संसार का कल्याण करना है और यह कल्याण सभी के लिए चाहने के योग्य, अर्थात सभी ऐसा चाहेंगे तो ही यह हमारा संसार सुंदर बन सकता है। आज हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 14वें सूक्त के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। द्रोह शून्य सत्यवाणी हम बोलें, उसके लिए मैं पहले वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम त्वद्धि पुत्र सहसो उवी पूर्विर्देवस्य पूर्विर्देवस्य
यत् यन्त्युतयो यन्त्युतयो विवाजः विवाजः त्वं देहि सहस्त्रम सहस्रणम रयिम नोद्रोघेण रयिम नोद्रोघेण वचसा सत्यमग्नेः तीसरे मंडल के 14वें सूक्त के 6ठे मंत्र को हम पढ़ेंगे आज। 6ठा मंत्र आपके समक्ष मैंने लिखा है। द्रोह शून्य हमारा वाक व्यवहार हो उसके विषय में है। ओम त्वद्धि पुत्र सहसो विपूर्विर्देवस्ते यन्त्युतयो विवाजाः त्वं देहि सहस्रिणं रयिं नोद्रोघेण वचसा सत्यमग्ने। ओम त्वद्धि पुत्र सहसो विपूर्विर्देवस्य यन्त्युतयो विवाजा त्वं देहि सहस्रणं रयिं नोद्रोघेण वचसा सत्यमग्ने। कहा कि हे सहसा पुत्र, हे बल के पुत्र, जो बल के पुतले, सर्वशक्तिमान प्रभु, सबसे बलशाली
सबसे शक्तिमान, सबसे ज़्यादा शक्तिदायक, बुद्धिदायक, ज्ञानदायक, सर्वशक्तिमान प्रभो देवस्य, जैसा पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था उसके अनुसार देववृत्ति वाले पुरुष की पूर्वी ही ऊतया यंत्यु ऊतयो, कि पुरुष की जो पूर्वी ऊतया पालन व पूर्ण करने वाली अथवा उसे प्रथम स्थान में पहुंचाने वाली रक्षाएं ही निश्चय से त्वत् आप से ही यंती प्राप्त होती हैं। पालन पूर्ण करने का जो सामर्थ्य है, जो भरण पोषण करने का सामर्थ्य है, जो प्रथम कोटि की रक्षाएं हैं, वह निसंदेह प्रभु से हमको प्राप्त होती हैं। संसार में सबसे ज़्यादा जो हित करने वाला है, सबसे ज़्यादा जो कल्याण करने वाला है और सबसे शीघ्र जो हमारी सुनने वाला है और त्वरित हमको उस उत्साह से परिपूर्ण करने वाला है, वह परमात्मा ही है, वह जगदीश्वर ही है। और इसकी हम जब अपने जीवन में, अपने गुणकर्म स्वभाव में भक्ति करते हुए इससे हम कामना करते हैं, तो यह निश्चय से त्वत्, जैसे प्रभु आपसे ही यंती सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वाजह सब शक्तियाँ वियंती आपसे ही विशेष रूप से प्राप्त होती हैं। जो भी देववृत्ति वाला बनता है, प्रभु उसका रक्षण करते हैं और उसे शक्तियाँ प्रदान करते हैं, उसको हर प्रकार से शक्ति संपन्न करते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ करके, आलस्य प्रमाद को छोड़ करके, जो चित्त की चंचलता को ठहरा करके, रोक करके, वृत्ति निरोध करके, अष्टांग योग का पालन करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंगों का जो समुचित उपयोग करता है, अपने मन वाणी और शरीर का तप करता है, तो उसको वह प्रभु शक्ति संपन्न कर देते हैं। उसको हर प्रकार से रक्षा करने का सामर्थ्य दे देते हैं। वह अपनी भी रक्षा करता है और दूसरों की भी रक्षा करता है, भोग वृत्ति से रक्षा करता है। समाज में, संसार में अनेक बार ऐसे कष्ट, ऐसे झंझावात आते हैं, ऐसे परिवार में, आपसी संबंधों में, माता पिता, पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, पिता पुत्र, मित्र, अलग अलग संबंधों में कितने अलगाव, कितनी दूरियां आ जाती हैं। उन दूरियों को भी कौन पूरा करता है? कौन उन दूरियों को, उन खाइयों को कौन भरता है? उन दरारों को कौन भरता है? जो ईश्वर भक्त है, जो प्रभु की भक्ति करता है, जो सच्ची भक्ति करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। ऐसा देव भक्त, ऐसा देव वृत्ति वाला व्यक्ति सात्विक शक्ति संपन्नता से युक्त होता है, कभी भी विपन्नता नहीं उसके अंदर होती है। तो प्रभु, हे प्रभु, तुम आप ही सहस्रणम रयिम, सहस्त्र संख्याक धन को ही जो है आप देते, अर्थात धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, संख्याक धन के देने वाले हैं, आप दीजिए। हे अग्ने परमात्मन, न हमारे लिए अद्रोहेण वचसा, द्रोह रहित अर्थात द्रोह शून्य वचन के साथ सत्यम, सत्य को दीजिए। सत्यम वद धर्मम चर, ऐसा कहा। तो हमारी वाणी में कटुता का, हिंसा का कभी भी लेश मात्र भाव ना रहे। किंचित मात्र भी हम कटु ना बोलें, किंचित मात्र भी हमारे अंदर
लोभ की वृत्ति ना हो, हिंसा की वृत्ति ना हो, यह सदा सत्य से युक्त हो, सत्य वाणी हम बोलें, क्योंकि सत्य ही जो सच है उसमें सांच को आँच नहीं है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम प्रियम। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। तो सत्यमय वाणी हम बोले, इसलिए कहा कि हे प्रभु, हमें आपसे रक्षण प्राप्त हो, शक्तियाँ प्राप्त हो, सहस्त्र संख्या धन हमें प्राप्त हो, और हम द्रोह शून्य सत्यवाणी से युक्त हों। सत्यवाणी हमको प्राप्त कराइए, जिससे हमारा यह जीवन अत्यंत महनीय हो जाए, श्लाघनीय हो जाए, बहुत ही सुंदरता से युक्त हो जाए। क्योंकि सत्य से ही सारा समाज चलता है। सत्य यदि नहीं बोलेंगे तो हम आपसी व्यवहार भी ठीक ठीक नहीं कर सकते। पति पत्नी का संबंध बहुत ही पवित्र और बहुत ही निकट होता है, परंतु कोई भी पति कभी भी या स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता या नहीं करता या नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोले। कोई भी पत्नी कभी भी, चाहे वो स्वयं झूठ बोलती हो दूसरों से, कभी भी वो नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे झूठ बोले। मित्र घनिष्ठ होते हैं और कभी भी कोई मित्र नहीं चाहता है कि उसका मित्र उससे झूठ बोले। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उसका पुत्र और उसकी पुत्री उससे झूठ बोलें। सब सत्य के उपासक हैं, सत्य को चाहते हैं, इसलिए सत्य से ही सारा समाज चलता है। बहुत सुंदर बात कही है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपति रविः, सत्येन वायो वान्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। कहा कि सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। सच्चाई से, अच्छाई के साथ जो जीवन जीते हैं उन्हीं के कारण यह पृथ्वी टिकी हुई है। और सत्य के प्रताप से सूर्य तपता है, सत्य से ही यह हवा चलती है, और सत्य से वास्तव में सब कुछ यहाँ विद्यमान है, सब कुछ प्रतिष्ठित है। यदि सत्य ना हो तो कुछ भी ना हो। लेकिन कुछ लोग सत्य का ऐसा व्यवहार करते हैं कि बहुत ही कठोर हो जाते हैं। तो सत्य तो बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि सत्य तो क्या करें, कड़वा होता है, सत्य को तो सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। सब सहन कर नहीं पाते, बोलते जो है जो सच्ची बात है कड़वी लग जाती है। तो ऐसा नहीं है, सत्य को बोलने का भी सामर्थ्य परमात्मा हमको देता है, और वह बोलने के ढंग भी देता है, कैसे बोलना है। तो बहुत सुंदर बात कही, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम प्रियम, प्रियम चानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। कि मनुष्य को सदा सर्वदा सर्वत्र सत्य ही बोलना चाहिए। वह सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य को ना बोले, और असत्य प्रिय को भी ना बोले। यही सनातन धर्म है। और इस प्रकार का जीवन जिसका होता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि यह सत्य ही जीवन का हमारे उत्कर्ष करने वाला है। और असत्य से कभी भी यह लोक चल नहीं पाता, लोक टिकता नहीं है, लोगों के संबंध टूट जाते हैं, अपनों से ही व्यक्ति रूठ जाते हैं। तो संबंध टूटे ना, अब आपसी संबंध जुड़े रहें, लोक में प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए यह बात अवश्य हमको समझनी चाहिए। और वह प्रभु हमको दे ही, यहाँ बार बार कहा कि हमको हर प्रकार से धन संपत्ति से, यश कीर्ति से हमको बढ़ाए, हमको आगे करे, और ऐसी सत्य
रूपी जो घुट्टी है हम ऐसे धारण कर लें और वह भी द्रोह न करने वाली हो, अद्रोह और द्रोह शून्यता जिसमें हो। इसलिए कहा परमात्मा का जो सुमिरन है, उसका गुणगान है, उसका जो ध्यान है, उसी में जीवन का समाधान है। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा। तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले। जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले। किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, सारे जहां में लागू तेरा विधान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले। आँखों से देखने की तो चीज़ ही नहीं है, आँखों से बोलने की तो चीज़ ही नहीं है, अंतःकरण में तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा। जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, जीवन में लोग तुझको
पहले नहीं बुलाते, तब पथिक याद करते। जब लब पे जान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, कुछ बोलने से पहले। तो परमात्मा वह परमपिता परमेश्वर जो हमको हर प्रकार से शक्ति, भक्ति और मुक्ति से युक्त करता है, हम ऐसे उसके ज्ञान से युक्त होकर के मुक्त जीवन जीने वाले बने और मुक्त जीवन जी करके सच्चाई से युक्त होकर के, अच्छाई से युक्त होकर के, द्रोह से शून्य होकर के हम द्रोही ना बने, विद्रोही ना बने, छल कपट से युक्त जीवन ना हो, सरल सच्चा सादगी से परिपूर्ण, निशंक निष्कलंक निर्द्वंद्व निरहंकार निर्विकार जीवन जीने का प्रयत्न करें तो जीवन हमारा बहुत सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो हम इन्हीं शुभ भावों को सदा संजो कर के रखें और सत्य का आचरण करें। ओम शांति शांति शांति।